Hello kids, welcome to Kids Study TV. Today we are going to start a new chapter at the Zoo of Class 3rd, My English Reader from DAV School. Hope you all are very well and enjoying the days. Okay, now start with this chapter. You are looking at a zoo. Zoo is what? The place where we keep many of the animals. बहुत सारे एनिमल्स को हम जू में रखते हैं ताकि हम बच्चे जाके उसको देख सकें, उसके लाइफस्टाइल को समझ सकें, उसके बारे में जानकारी ले सकें, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड सी द एनिमल. हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि वो जंगल जाए और एनिमल को देखे, और वहाँ डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहाँ हर चीज़ क्या है, खुला है, एनिमल्स खुले हैं. लेकिन जू में हम आसानी से एनिमल्स को देख पाते हैं. वो एनिमल्स भी देख पाते हैं जो हम सोचे भी नहीं है. कई बार मन होता है ना, टाइगर देखे, लोयन देखे, तो हम कहाँ जाएं? तो हम जू जाएंगे. ओके, तो जू इज अ प्लेस वेयर वी सी लॉट्स ऑफ एनिमल. तो दिस इज अ वंडरफुल पोम विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एट द जू, जू पर, ठीक है, एट द जू पे क्या करेंगे हम लोग? तो बी केयरफुल वॉट यू से और डू. ये ध्यान रखना है कि हम वहाँ क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है. तो केयरफुल, केयरफुल माने सतर्क रहना, ध्यान रखना, दैट इज केयरफुल. When you visit the animals, जब आप एनिमल को विजिट करेंगे, कहाँ? एट द जू, जू पे, जब आप एनिमल से मिलने जाएंगे. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. कैमल के हम्प का हमें मजाक नहीं उड़ाना है. ये कैमल देख रहे हो ना, ये डेजर्ट में रहता है और ये एनिमल अपने हम्प में बहुत सारा फैट स्टोर कर लेता है, फूड स्टोर कर लेता है, जिससे ये कई दिनों तक बिना खाए पिए भी आपको आसानी से डेजर्ट में दिख जाता है. इसीलिए हम कैमल को सिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो कैमल के बारे में ये बहुत सारी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद ढूंढेंगे और मम्मी पापा से पूछेंगे. ऑफ द कैमल्स हम्प, हम्प माने जो ऊंचा पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको हम्प कहते हैं. ठीक है. इट्स वेरी प्राउड ऑफ इट्स नोबल बम्प. ये अपने इस हम्प पे, इस नोबल बम्प पे क्या करता है? प्राउड करता है. इसे बहुत गर्व है अपने इस हम्प पे, क्योंकि सबके पास तो ये कैपेसिटी नहीं है ना. अगर हम टाइगर को बोले कि आप डेजर्ट में जाके रहो, क्या वो रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास हम्प नहीं है, क्योंकि वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है फूड. इसीलिए कैमल रह सकता है कई दिनों तक. ठीक है, तो इससे कैमल को अपने इस हम्प पे बहुत नाज है, बहुत गर्व है. ठीक है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. हमें चिंपैंजी के ऊपर ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए. he thinks he is as wise as you and me. उसे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा वाइज है, ज़्यादा बुद्धिमान है. जैसे आप हो वैसे हम हैं. ठीक है, मतलब चिंपैंजी को क्या लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान वो चिंपैंजी है. ठीक है, और होता भी है. चिंपैंजी इज वेरी स्मार्ट एनिमल. एंड द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स देखा है आपने? दिस इज व्हाइट एंड ब्लैक इन कलर एंड इट इज मेनली फाउंड इन द, कहाँ? स्नो प्लेसेस पे, जहाँ स्नो होता है, पोलर रीजन में हमें पेंगुइन देखने को मिल जाती है. स्ट्रेटिंग राउंड द लेक, जो लेक के पास जा रही है, घूम रही है, और ये कैसे चल रही है? स्ट्रेटिंग, स्ट्रेटिंग मतलब होता है कि अकड़ के चलना. कैसे चल रही है? अकड़ के चल रही हैं, गर्व से चल रही हैं. कैन यू अंडरस्टैंड रिमार्क्स? कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. आप जो भी उस पर रिमार्क करते हैं, जो भी उस पर कमेंट करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन देते हैं, उसे समझ में आ जाता है. ठीक है, तो पेंगुइन्स आर वेरी स्मार्ट. ट्रीट देम एज वेल. आप इन सारे एनिमल्स को अच्छे से अगर इनके साथ व्यवहार करेंगे, तो एज दे डू यू, जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट जू.
तो आप बार बार जू जा सकते हो, क्योंकि आपने किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया तो कोई एनिमल भी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। दे विल इंजॉय, एनिमल भी तो इंतजार कर रहे हैं ना जू में बैठ के कि हमसे बच्चे मिलने आएंगे। ओके, तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल पोम एंड दिस पोएम इज रिटन बाय द एलिन मैथास। आपको नाम याद कर लेना है और साथ में पोम भी याद कर लेना है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें। एट द जू, बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you and me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Fine. So we had to learn some of the difficult words from the poem, and some of the underwritten words are hump. Hump means rounded projecting part, जो मैंने कैमल के ऊपर दिखाया आपको, जो उसका ऊबड़ होता है, पीठ पे जो बना होता है राउंडेड प्रोजेक्टेड पार्ट, उसी को हम कहते हैं नोबल। नोबल माने महान होता है, मतलब दैट डिजर्व प्रेज, जिसकी बड़ाई हो, जो ये डिजर्व करता है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो यू डिजर्व इट। ओके, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो तो आप डिजर्व करते हो ना अपनी बड़ाई, दैट इज नोबल। एंड स्ट्रेटिंग मीन्स मूविंग अबाउट प्राउडली, प्राउडली मूव करने को हम बोलते हैं स्ट्रेटिंग। Now comes to the question answer. What does the poet want us to be careful about? Poet किस बात से कहता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए? तो poet wants us to be careful about what we say or do at zoo. हम क्या जू में जाके करते हैं और बोलते हैं, इस चीज़ का हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। Why should not we make fun of camel's hump? हमें कैमल के हम्प का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? तो मैंने अभी बताया ना कि कैमल्स का हम्प जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट स्टोर्स फैट इन इट विच एक्ट एज अ फूड, एंड विदाउट हम्प दे कांट स्टोर, इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे। और कैमल हम्प की वजह से इस फूड को स्टोर कर लेता है, और इसी वजह से ये डेजर्ट एरिया में बिना खाना और पानी के कई दिनों तक सरवाइव करता है। ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट द आंसर, व्हाई शुडंट वी मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प? बिकॉज कैमल्स आर वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ? नाउ वी कैन सी दैट chimpanzees are more smarter than us. So what he will think? The chimpanzee think that he is as wise as you and me. The fourth question, what special quality according to the poem do penguins have? Special quality क्या होती है? तो the penguin have special quality that they can understand the remarks which we make for them. जो हम उन पर रिमार्क या कमेंट करते हैं उन्हें पेंगुइन्स समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if we treat the animal well? अगर हम एनिमल को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम एनिमल को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो they will treat us also well. Okay, तो we will write, if we treat them well then they will also treat us well. And we will be welcomed at the zoo. और हम बार बार जू जा सकते हैं। तो make a collage with lots of animal and paste them and write some feature. और अलग अलग एनिमल्स के बारे में आप लिखो, उनके बारे में, उनका नाम, वो क्या करते हैं या क्या उनके स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, you will be enjoying that thing. And then learn the poem and do the question answer and see more videos on my channel. Okay, and please subscribe and like it. Thank you. Have a nice day. Good day.